बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। सबसे पहले मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा, उन स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली अपडेट्स जो है उनको बर वक्त मिलती रहें। आयोटा, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा पे। स्टूडेंट, इस तरह का एक्सप्रेशन, ये मैंने आपके सामने दो एक्सप्रेशन लिखे हैं, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एक्सप्रेशन लिखे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कुछ ही सेकंड्स में इनके जवाब कैलकुलेट कर लिए जाएं? क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि इन दोनों क्वेश्चन या इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आएँ और उनके जवाब जो हैं विद इन फ्यू सेकंड्स आप कैलकुलेट कर लें। उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि इस छोटी सी वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा आपको बता दूं कि आयोटा क्या चीज़ है। तो आप लोग जानते हैं, जो लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं वो जानते हैं कि आयोटा का मतलब है -1 स्क्वायर द रूट, यानी आयोटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, यानी आयोटा की वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आपको बतानी है। सम टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मैं इससे भी पीछे जाने की बात कर रहा हूँ कि सम टाइम ऐसा सवाल आ जाता है, आयोटा 15 की वैल्यू बताएं जी, आयोटा 23 की वैल्यू MCQ में आती है, आयोटा 103 की वैल्यू जो है वो MCQ में पूछ लेता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ परेशान हो जाते हैं या टाइम वेस्ट होने का चांस होता है। तो जो मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा उसमें इंशाल्लाह आप इस तरह आयोटा की कोई भी पावर जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन एक्सप्रेशंस की तरफ आऊंगा कि किस तरह हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को भी विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूं कि आयोटा की कुछ पावर्स मैं आपको याद करवा रहा हूं। यानी आयोटा 0, आयोटा की पावर 0 का मतलब क्या होता है? आयोटा की पावर 0 का मतलब होता है 1। आयोटा 1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा होता है। ये चार वैल्यूज बस आपने याद रखनी है। ये चार वैल्यूज ही क्यों याद रखनी है? यानी 0 1 2 3 देखा जाए तो ये 4 की रिमाइंडर क्लास की जो वैल्यूज होती है वही मैंने आयोटा की पावर में लिखी हैं। इसके बाद कोई भी वैल्यू याद इसलिए नहीं रखनी क्योंकि इसके बाद जो भी आयोटा की वैल्यू होगी वो रेपिटेशन शो करेगी। मिसाल के तौर पर आयोटा 4 की बात करूं तो वो वही वैल्यू देगी जो आयोटा 0 ने दी, यानी कि 1। आयोटा 5 की बात करूं तो वो वैल्यू देगी जो आयोटा 1 ने दी, यानी कि आयोटा। आयोटा 6 की बात करूं तो वो वैल्यू देगा जो आयोटा स्क्वायर ने दी, यानी कि -1। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो रहा है, तो मैं इस पे बात करूंगा। देखें, आपको जब भी आयोटा की कोई पावर सॉल्व करने के लिए दी जाए, मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी थी, उसमें एक एग्जांपल आयोटा 15 की थी। जब भी आपको इस तरह की कोई पावर दी जाए, आपने क्या करना है? सिंपली इस पावर को आपने 4 पे डिवाइड कर देना है। पावर को किस पे डिवाइड कर देना है? 4 पे डिवाइड कर देना है। 4 को जब आप 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4 3 12। कितना रिमाइंडर आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है जी 3। आपने सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर देखना है। जो भी रिमाइंडर होगा आयोटा की, उसी पावर का आंसर ये पावर प्रोवाइड करेगी आपको। और रिमाइंडर जो है 4 पे जब भी कोई नंबर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 1 2 3 के अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये 4 की रिमाइंडर क्लास वाली वैल्यूज आपने याद करनी है। अब रिमाइंडर 3 आ रहा है, आयोटा 3 की पावर आप देख सकते हैं क्या है? माइनस आयोटा। आंखें बंद करके आप कह सकते हैं आयोटा 15 विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। तो हुआ ना शॉर्ट ट्रिक। कोई और वैल्यू देखते हैं, बताएं आप, वैल्यू बता दें मुझे कोई। चले जी, मैं अपनी तरफ से लेता हूं। मैंने लिया था आयोटा 103, चले यहां लिख देता हूं, आयोटा 103। आयोटा 103 का मैं आंसर देखना चाहता हूं कि क्या आंसर देती है आयोटा 103। तो सिंपली क्या करना है मुझे? 103 को 4 पे डिवाइड करना है। 103 को जब मैं 4 पे डिवाइड करूंगा तो आप देख सकते हैं डिवीजन कुछ इस तरह होगी। 4 2 8, 2
4 5 23 बच रहा है। फिर रिमाइंडर 3 आ गया, इत्तेफाक से 3 आ गया है, मैंने कोई ऐसी वैल्यूज नहीं रखी जानबूझ के आंसर 3 है, इत्तेफाक से 3 रिमाइंडर आ गया है। तो आयोटा 103 भी वही आंसर प्रोवाइड करेगा जो आयोटा 3 प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिमाइंडर 3 आया है तो आयोटा 3 का आंसर है माइनस आयोटा। इस तरह आयोटा की कोई भी पावर आपको अगर दे दी जाए, इंटीजर पावर कोई भी दे दी जाए, उसको सिंपली 4 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर में से देख लें कि रिमाइंडर क्या आता है। रिमाइंडर 0 1 2 3 में से ही कोई ना कोई नंबर होगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने इन दोनों क्वेश्चंस की तरफ। तो मैंने आपके सामने 2 सवाल लिखे और मैंने कहा इनको मैं विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन बताता हूं जो आप नोट कर लें, आपको बहुत ही फायदा होगा। वो एक्सप्रेशन आपका ये है कि आपने -4 रेज़ टू पावर क्यू इंटू 1 प्लस माइनस आयोटा रेज़ टू पावर आर। ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जो मैंने आपके सामने लिखा है, बस आप यही याद कर लें, यही नोट कर लें। यही एक्सप्रेशन आपके इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसमें Q क्या चीज है मैं लिख देता हूं। Q क्या है? Q इज द कोशेंट। और R क्या है? R इज द रिमाइंडर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि Q और R यानी कोशेंट और रिमाइंडर तो किसी डिवीजन के नतीजे में आते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कोशेंट और रिमाइंडर किसी डिवीजन का ही पार्ट है। आपने डिवीजन करनी है। जब भी आपका ये जो पावर कोई इंटीजर होगा, n होगा, n जो है आपकी पावर इंटीजर होगी, तो आपने सिंपली उसको डिवाइड कर देना है 4 पे। 4 पे डिवाइड करने के बाद कोई कोशेंट भी होगा, कोई रिमाइंडर भी होगा। तो जो कोशेंट और रिमाइंडर होगा उसको इस फार्मूले में पुट करके आप इस तरह के एक्सप्रेशंस को विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। कैसे जरा देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने था 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 8। इसके अंदर ये जो नंबर है ये n है। आप इसको जल्दी से 4 पे डिवाइड कर लें। 4 2s are 8, रिमाइंडर 0। ये आपकी r की वैल्यू है, ये आपकी q की वैल्यू है। बस ये 2 वैल्यूज ही तो चाहिए मुझे इसके सोल्यूशन के लिए। तो इसका सोल्यूशन बनेगा -4 रेज़ टू पावर q, और q की वैल्यू इस वक्त मेरे पास है 2 इंटू 1 प्लस माइनस, यानी प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर r यानी कि रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है 0। और इसका आंसर आप जानते हैं 16, और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो ये 1 द आंसर इज 16। तो हुआ ना शॉर्ट ट्रिक। किस तरह आपने विद इन फ्यू सेकेंड्स इस तरह के एक्सप्रेशन को, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तो आपको उसके ऊपर थोड़ा लेंथी मेथड लगाना पड़ सकता है, इसकी पावर स्केयर करके होल पावर 4 बना के, तो टाइम टेकिंग है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों के लिए एक गिफ्ट समझ लें, ये आप लोग एक्सप्रेशन याद कर लें, इससे आपका हर प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरे सवाल की तरफ चलता हूं मैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी एक्सप्रेशन से। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखें 62 यानी n हमारे पास 62 है। 62 को जल्दी से आप 4 पे डिवाइड कर दें। 4 1s are 4, 2 2 4 5s are 20 और नीचे कैरी 2, यानी रिमाइंडर की वैल्यू 2 और कोशेंट की वैल्यू हमारे पास 15 है। मैं यहां पर पुट करता हूं -4 रेज़ टू पावर कोशेंट। कोशेंट क्या है 15 इंटू 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2 प्लस -4 रेज़ टू पावर। इसके लिए अलग से एक्सप्रेशन, इसके लिए अलग से एक्सप्रेशन, -4 रेज़ टू पावर, इसका भी 15 होगा, और इंटू 1 माइनस, मैं ये रिमूव कर दूं मेरे पास जगह कम पड़ रही है, इंटू 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 2। इसमें से -4 रेज़ टू पावर 15 जो है आप कॉमन निकाल दें, अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे सारी की सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। चले मैं दिखा देता हूं आपको एक्सपेंड करके।
-4 रेज टू पावर 15 a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, वो इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा -2 सारा कुछ कैंसिल हो गया। -4 रेज टू पावर 15 इंटू 0। द आंसर इज, मेरा बोर्ड मार्कर भी इंक खत्म कर गया है, आंसर इज 0। तो स्टूडेंट इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आप विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये मेरा दिया हुआ एक्सप्रेशन याद कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।